आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन दूत कीथ केलॉग ने बताया है कि रूस यूक्रेन शांति समझौता अब करीब है। हालांकि इसे अंतिम रूप देने में दो प्रमुख मुद्दे बाधा बन रहे हैं: डोनबास का भविष्य और ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मसला। केलॉग ने रिटन डिफेंस फोरम में कहा कि युद्ध को खत्म करने के प्रयास अंतिम 10 मीटर में हैं, जो हमेशा सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। 6 दिसंबर को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन और अमेरिका की वार्ता टीमों के प्रतिनिधियों से फ़ोन पर बात की। इससे पहले यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार और अमेरिकी दूत ने शांति योजना पर प्रगति की जानकारी दी थी। इस बीच पश्चिमी यूरोपीय नेता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अमेरिका यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता से पीछे हट सकता है। उन्हें डर है कि ट्रंप मॉस्को के साथ ऐसा समझौता कर सकते हैं जिससे कीव का समर्थन करने वाले देशों को बिना वॉशिंगटन की सैन्य सहायता के अकेले ही संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसी सप्ताह ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनेर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ समझौते की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए मॉस्को का दौरा किया था। पुतिन ने वार्ताओं को आवश्यक और उपयोगी बताया, हालांकि अमेरिकी प्रस्ताव के कुछ हिस्सों को उन्होंने खारिज कर दिया। ट्रंप का कहना है कि वार्ताकार इस विश्वास के साथ लौटे कि दोनों पक्ष संघर्ष समाप्त करना चाहते हैं। एक पश्चिमी यूरोपीय अधिकारी ने सबसे खराब स्थिति का वर्णन किया है जिसमें अमेरिका पूरी तरह से पीछे हट सकता है, रूस पर से दबाव हटा सकता है और यूक्रेन को अमेरिकी हथियार के इस्तेमाल पर रोक लगा सकता है। ट्रंप की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने भी अनिश्चितता बढ़ाई है, जिसमें यूरोप को अपनी राजनीति और संस्कृति में सुधार न करने पर बड़े जोखिम की चेतावनी दी गई है। दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि अमेरिका रूस के साथ राजनयिक चैनलों के लिए खुला है। दूसरी ओर यूरोपीय संघ रूसी केंद्रीय बैंक की यूरोक्लियर में जमी सैकड़ों अरब यूरो की संपत्ति का उपयोग करके यूक्रेन को क्षतिपूर्ति के लिए ऋण देने पर विचार कर रहा है। हालांकि ये प्रयास अधर में है क्योंकि बेल्जियम मजबूत गारंटी की मांग कर रहा है और हंगरी ने पहले की फंडिंग योजनाओं को अवरुद्ध कर दिया है। अमेरिकी रिपोर्टों के अनुसार वॉशिंगटन इन संपत्तियों को पूरी तरह से जब्त करने के खिलाफ है और चाहता है कि शांति समझौता होने पर इन्हें रूस को वापस कर दिया जाए। सुनने के लिए धन्यवाद।